आज का टॉपिक है फैक्टर्स पार्ट 2। क्या होता है फैक्टर्स? पार्ट 1 में मैंने कुछ बताया है आप सभी लोगों को, वो देख लो फैक्टर पार्ट 1 में। जो फैक्टर्स होता है ना, वहाँ पे मैंने तुम्हें 3 चीज़ें सिखा रखी हैं, वो देख लेना क्या सिखाई है। पहले सिखाई है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर TNF, ENF भी सिखाया, इवन नंबर ऑफ फैक्टर भी सिखाया है, ONF ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब मुझे उनका जोड़ सीखना है कि उन सभी को अगर मैं सम करूं उनका सारे का जोड़ तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल अभी बता रहे हैं, देखो जैसे कि मैंने एक नंबर लिया था 12, ओके। तो 12 के मैंने फैक्टर्स आप सभी को बता रखे थे कि 1 होता है, 2 भी होता है, इसका 3 भी होता है, 4 भी हो जाता है, 5 6 एंड 12। तो कितने आए थे? 1 2 3 4 5 6। इस 6 के 6 मैंने कैलकुलेट करना सिखाए थे कैसे होते हैं। अगर मैं इनको जोड़ूँ ना, 12 और 6 कितना होता है? 18, 18 4 कितना होता है? 20, 18 4 22, 22 3 25, 26 27 और एक 28 होता है इनका जोड़। 28 कैसे आया वो देखो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अब 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 लिख देंगे इस नंबर को, कि तो ये जो है ना 2 का स्क्वायर जो है ना, इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 तक। वहां तक जाएंगे जब तक कि ये पावर मिल ना जाए। इसमें 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 तक ही आपको जाना है, ओके। तो अब इनको देखो, ये 2 की पावर 2 को कहते हो 4, और 2 6 और 1 7 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखो 3 और 1 कितना हो जाता है? 4, और 7 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। 28 एज लाइक एज मैच कर गया कि नहीं। यहाँ पे तो मैं जोड़ के गया था इन सारे नंबर्स को, तब जोड़ने में पता है ना, फिर मैं यहाँ पहुँचा, मुझे पता है अगर ये स्मॉल नंबर है तो इसके फैक्टर लिखना सरल है और ऐड कर लेंगे। लेकिन कहीं ये नंबर बड़ा हो गया तो इसके पहले तो फैक्टर ही नहीं लिख पाएंगे, और फैक्टर नहीं लिख पाएंगे तो जोड़ना तो बहुत ही टफ है। तब मैं इस मेथड का, जो मैंने ये वाला यूज़ किया है ना, ये वाला, तो इस मेथड का यूज़ करेंगे। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे आप इसको इस फॉर्मेट में क्यों लिखते हो, दूसरी और एक बात है यहाँ पे आप मल्टीप्लाई क्यों करते हो, वो सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है मुझे। और एक चीज़ और देखते हैं थोड़ी सी यहाँ पे संभल के, कि मैं ना यहाँ पे जैसे कि ये नंबर जो मेरा था ना, फिर से देख लेना, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो मैंने इसको लिखा था यहाँ से 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ओके। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। यहाँ पे मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, सीधी बात में बोलूँ तो। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ना इस नंबर को डायरेक्ट तरीका क्या है, ये पावर एक एक्स्ट्रा करेंगे -1 अपॉन ये जो नीचे का दिख रहा है वो घटा देंगे, ओके। यहाँ देखो 3 की पावर से एक एक्स्ट्रा करेंगे -1 कर देते हैं, और क्या करेंगे, जो नीचे दिख रहा है ये 3 ये आ गया और ये 1 ये आ गया, सिंबल ये रहा देखो। चलो ये नंबर कितना बनेगा, इस वाले को देखो सॉल्व करो, 2 की पावर 3 को 8 में से बन जाएगा 7, ओके। नीचे बन आएगा, डिवाइड करेंगे तब भी 7। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 -1 कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा कि नहीं। और इस 2 से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे तो कितना बन जाएगा? 4 से, तो ये बन जाएगा 28। अब भी 28 आया कि नहीं। अब ये बताओ, ये यहाँ पे जीपी थी इसलिए मैंने लगाया जीपी का ये तरीका। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ से देख लेते हैं। जीपी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो SN इक्वल टू ER⁻n-1 अपॉन R-1। तो जो n होता है ना वो एक एक्स्ट्रा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो वो नंबर 2 की पावर 2 में क्या था, 2 की पावर 0 नहीं मुझे शो होता, वो दिखता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि पावर में एक एक्स्ट्रा होता है। अब वहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे था ना, ये वाला टर्म, कि हमें ये नहीं समझ में आया था कि सर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देते हो, इस जगह पे मल्टीप्लाई क्यों करते हो। बस ये और समझ लेते हैं थोड़ा सा बहुत जल्दी से, कि जो मेरा टर्म था कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ओके। यहाँ पे देखो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। यहाँ तक तो शायद आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस नंबर का इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो जैसे ही करेंगे दोनों से होगा। तो मैं दोनों को क्या कर ले रहा हूँ, बाहर ही लिख ले रहा हूँ, ओके। अब इस नंबर का भी दोनों से ही होगा, तो 2 की पावर 1 ये रहा कि नहीं, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इसका भी इन दोनों से होगा मल्टीप्लाई कि नहीं, 2 की पावर 2 का। तभी तो शायद वो फैक्टर्स पता करते हैं तो उनका ऐड करेंगे। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 2 की ये वाला नंबर सेम है तो कॉमन आ जाएगा,
ओके, तो जो बचेगा वो वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नहीं, और ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए ऐसे कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। अब समझ में आ गया होगा सारा डेटा। इसके क्या है, सारे जो भी फैक्टर होंगे इसके सारे उसका सम बताना आपको, सभी गुणनखंडों का योग बताना। कैसे निकालेंगे, ये 196 दिख रहा है, इसको 14 का स्क्वायर बोल देते हैं कि नहीं। डबल जीरो है, इसको 25 इंटू 4 100 हो गया कि नहीं, डबल जीरो। ओके, यहाँ से देखो इस 14 को 2 इंटू 7 लिखेंगे कि नहीं। अच्छा, ये 2 की पावर 2 हो जाएंगी यहाँ से, और 2 पावर यहाँ पे मिल जाएंगी मुझे, तो 2 की पावर कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी कि नहीं, इंटू यहाँ पे देखो 5 की पावर 2 ये है, और ये 7 की पावर कितनी है यहाँ पे 2, क्योंकि ये रही है देखो। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, कैसे जोड़ निकालेंगे, तो ये जो है ना पावर में एक एक्स्ट्रा कर देते हैं, और माइनस क्या करेंगे 1 अपॉन ये जो नीचे हर में इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 की पावर देखो यहाँ से 3 कर दी जाएंगी, एक एक्स्ट्रा -1, जो ये हर लिखे हैं इनको ऐसे लिख देते हैं नीचे। ओके, यहाँ पे देखो 7 की पावर 2 है, एक एक्स्ट्रा करेंगे -1 अपॉन क्या करेंगे 7 -1। ओके, आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करके साइड में लगाते हैं। अब ये नंबर जो आपको दिखा है ना, ये वाला, ये 2 की पावर 5 32 होता है, एक घटाएंगे 31, यहाँ लिख दें। ये देखो 5 की पावर 3 जो है ना, इसको लिखते हैं हम क्या 125, और एक घटेगा 124, 124 तो ये रहा आपका, और जो हर से निकल के आया 5 -1 4 ये, और डिवाइड करोगे इसमें तो 31। ओके, यहाँ पे देखो 7 का क्यू कितना होता है 343, और 343 में से एक जाएगा 342, ये वाला 7 -1 6, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 बार 5 में करेंगे, और फिर 7 टाइम 57 आया कि नहीं। अब इनका मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही इसका जोड़ होगा। ऑप्शन नंबर 1 में यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ केवल 7 है। देखो 7 बन जा 7, और 7 बन जा 7, आंसर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि यूनिट डिजिट मैच करेगा। ओके, ये फ़ायदा है यूनिट डिजिट के। आगे चल के और दिखाएंगे कैसे यूज़ करेंगे इनका। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ इतने, इसके भी कुल गुणनखंडों का योग बताना, तो क्या करेंगे 2 की पावर 4, और माइनस क्या करेंगे 1 अपॉन 2 -1। ओके, 5 की पावर 3 -1 अपॉन 5 -1, यहाँ पे देखो 3 की पावर 3 -1 अपॉन 3 -1। ओके, चलो यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 को क्या कहते हैं आप बताओ, 16, और 16 -1 15, ठीक है। यहाँ पे 125, 125 -1 124, और 124 को अगर मैं इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 31 टाइम जाएगा। ओके, 3 की पावर 3 को क्या कहते हैं 27, और 27 में से एक जाएगा 26, और नीचे क्या 2, यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 13, और इसका जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ से, संख्या इतने के सभी सम गुणनखंडों का योग बताना। अब क्या बताना, इबिन, इबिन वाला बताना। इबिन के जो जैसे फैक्टर निकाले जाते थे वैसे ही मैं गुणनखंडों का योग बताऊंगा। 648 है कि नहीं, 648 है, मुझे ये दिख रहा है 64 भी ये है ना 64, और ये 8 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो 8 से भाग दिए थे ना, 8 यहाँ पे कर लिया मैंने, कितने बार 8 बार, और फिर 1 बार, और ये जो है ना डबल जीरो को मैं 25 इंटू 4 लिख सकता कि नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखो 2 की पावर 3 होता है, ये 2 की पावर 2, तो कितना बन जाएगा 2 की पावर 5, कोई टेंशन नहीं। ये जो होता है ना 3 की पावर 4 होता है, और ये होता है नंबर 5 की पावर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने बता रखा है आपको कि एक पावर में एक एक्स्ट्रा करेंगे -1 बाई 2 -1। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे पूछा गया आपको इवन नंबर ऑफ, इवन बनाने के लिए ना पहले ही मैं 2 बार कर ले रहा हूँ, क्या कर ले रहा हूँ 2, तो 2 की पावर 4 यहाँ पे आएंगी, इंटू 3 की पावर 4, इंटू 5 की पावर आपका कितना है 2, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं। अब देख लेना ना, इवन के लिए मैं 2 बार करता था पहले भी। ओके, तो अब क्या होगा कि ये तो 2 आपका ये रहा एज इट इज, और ये वाले जो बच्चे हैं अंदर का नंबर, इसको देख लेते हैं,
इसको मैं 2⁵ माइनस 1/2 - 1 लिख दूंगा, इंटू 3⁴ माइनस 1/3 - 1 लिखेंगे कि नहीं, 5⁵ माइनस 1/5 - 1। ओके, तो ये 2 आपका ये रहा है कि नहीं, पहले से समझ में आ गया। और ये जो है ना 2⁵ को मैं क्या कहूँगा बताओ, 2⁵ क्या होता है, 32, और 32 में से एक जाएगा 31। 3⁴ को क्या कहते हैं, 81। 81 माइनस 1 क्या होगा, 80, ऊपर 1 जाएगा, और नीचे से 3 - 1 2 होगा, डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। ओके, यहाँ से देखो ये 125 आएगा, एक घटेगा 124, और 124 को नीचे आपका क्या रखा है, ये 5 - 1 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 31 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करना है और आंसर, तो मैं ऑप्शन की तरफ थोड़ा सा जाता हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा सही होगा, लेकिन मुझे इतना दिख गया यहाँ पे, आप इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनमें से एक भी शायद सही भी नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो जीरो आया कि नहीं, तो इनमें ऑप्शनों में तो कोई भी किसी में भी जीरो नहीं आया होगा, तो उसको देख लेना, क्योंकि चारों ऑप्शन गलत रख दिए उन्होंने गलती से। ओके, चलो नेक्स्ट कर रहे हैं, उनको गुणा कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स ऑफ इतने, तो यहाँ पे भी इवन फैक्टर्स का सम बताना है, तो मैंने क्या कहा था, 2 को बाहर रख लेंगे, एक को कि इवन बनाना है, और बचे हुए नंबर को क्या करेंगे आप इस फॉर्मेट में लिख देंगे। ओके, अब देखो ये तो 2 आपका ये रहा है, और जो बचा हुआ है ना उसको देख रहे हैं, 2 की पावर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 - 1/2 - 1। ओके, इंटू 5 की पावर क्या करेंगे, 3 - 1/5 - 1। 7 की पावर क्या करेंगे आपको, 2 - 1/7 - 1। चलो यहाँ पे 2 तो ये रहा आपका, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 - 1 3 लिख देंगे कि नहीं, और यहाँ पे देखो 125 - 1 124, और 124 में आपको 4 से डिवाइड करेंगे तो 31 जाएगा कि नहीं। यहाँ 7 का स्क्वायर 49, 49 - 1 क्या होगा आपका 48, 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा। चलो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 3 जा 24, और 24 दूनी 48, 48 ये रहा आपका, और 31 ये है। मल्टीप्लाई देखो करके देख लेते हैं, 8 1 जा 8 यहाँ पे रख दिया, 8 तिया 24 यहाँ पे हो गया, और बाहर का बाहर से फिर 4, ये यहाँ पे 8 आएगा, कैरी 2 हो जाएगी, 4 तिया 12 13 14, एक 1488 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, संख्या 64800 के सभी विषम गुणनखंडों का योग, यहाँ पे क्या बताना है, विषम वाला। ओके, विषम गुणनखंडों का योग, अभी तक तो मेरा सम चल रहा था, अब मुझे विषम बताना है, तो विषम को मैंने ये कह दिया, ये नंबर देखते ही मेरे माइंड में सेट होना चाहिए कि इसको मैं 8 × 81 लिख दूंगा, और जो पीछे का है ना 00 उसको 25 × 4 लिखेंगे कि नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 कितना बन जाएगा, 2 की पावर 5 हो गया कि नहीं। ये क्या बन गया, 3 की पावर 4, और ये वाला 5 की पावर कितना बन जाएगा, 2। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। अब मुझे ऑड वाला निकालना है, विषम वाला, तो मुझे सम से तो कोई मतलब ही नहीं होगा। अब बचेंगे ये वाले, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की पावर क्या करेंगे, 5 - 1/3 - 1 इंटू 5 की पावर 3 - 1/5 - 1। ओके, चलो ये 3 की पावर 5 को ही कहते हैं, आप क्या कहोगे, 3 की पावर, अभी तक तो मैंने 4 तक बताई थी, 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा बताओ, 3 तिरका 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया कितना हो जाता है आपका 243। ओके, 243 में से एक घटेगा, आपका क्या बनेगा जाके 242। ठीक है, 242 ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 2।
यहाँ पे 125 बनेगा, एक घट जाएगा 124, और यहाँ 5 माइनस 1 4। इनका देखो डिवाइड करते हैं तो 1 2 1। ओके, यहाँ पे देखिए आपको ये डिवाइड करते हैं तो ये 31 बार। यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल बी ऑप्शन नहीं है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स ऑफ इतने। इसके भी मुझे ऑड ही फैक्टर बताने हैं, तो मुझे 2 वाले से तो कोई मतलब ही नहीं होगा, यहाँ पे ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 की पावर 3 माइनस 1/3 माइनस 1, एक पावर एक्स्ट्रा कर लेते हैं। 7 की पावर 1 है तो एक एक्स्ट्रा कर लेंगे, वो मैंने बताया है क्यों करते हैं, वीडियो में पीछे देख लो जिसे ना पता हो। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 3 को 27 लिखते हैं, 27 में से एक जाएगा 26, और 26 का आधा क्या बन जाएगा, 13। ओके, 7 का स्क्वायर 49 में से एक जाएगा 48, और 48 को जैसे मैं 6 से भाग दूंगा 8 बार, 13 अट्ठे कितना होता है, 104। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच एंड्स विथ जीरो। ऐसे फैक्टर्स का योग बताना है जो कि जीरो से, मतलब जिनका लास्ट का अंक जीरो हो। तो मैं क्या करूँगा, पहले ही मैं जीरो बना लेता। जीरो कैसे बनेगा, 2 और 5 के मल्टीप्लाइज, तो एक 2 यहाँ से बाहर कर ले रहा और एक 5, ठीक है, वो जीरो बना देंगे कि नहीं, बचे हुए को अंदर कर देगा। 2 की पावर 3 हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा, 7 की पावर क्या हो जाएगा, 3। ओके, चलो 10 ये रहा है आपका। जोड़ निकालते हैं तो क्या करना, एक पावर एक्स्ट्रा कर लेते हैं, -1/2 -1। ओके, से 5 की पावर 2 -1/5 -1। नेक्स्ट देखो 7 की पावर 4 -1/7 -1, और इस नंबर को सॉल्व कर लीजिए आप और आपका आंसर पे पहुंच जाओगे। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ से, फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120। तो 120 के जो भी फैक्टर आए हैं ना, उसका एवरेज बताना है। एवरेज कैसे निकलेगा, पहले देख लेते हैं एवरेज होता क्या है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एवरेज, एवरेज होता है क्या, सम बटे नंबर। तो मैंने सम तो निकालना सिखाया है और नंबर भी गिनना सिखाया है, कितने फैक्टर हैं। तो चलो सम कैसे निकलेगा, 120 है ना, इसको ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, इसको कर रहे हैं, मैं 4 से कर रहा हूँ, 4 × 3, और इस जीरो को लिख ले रहा हूँ 2 × 5। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ 1 2 यहाँ पे आ जाएंगे, एक यहाँ पे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, और 5 की पावर कितना हो जाएगा, 1। इतना, इतने तक में कोई आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैं नंबर निकालूंगा ना, तो नंबर के लिए क्या करना है, एक एक्स्ट्रा पावर से मल्टीप्लाई, तो 3 है तो 4 हो जाएंगे, नंबर निकालेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे 1 है तो एक एक्स्ट्रा पावर से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो एक एक्स्ट्रा पावर से मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 नंबर हो जाएंगे। ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे, 16। उनका योग कैसे निकालेंगे, यहाँ से सम निकालने का तरीका ये होता है कि अब जो पावर होती है उसका एक एक्स्ट्रा -1/2 -1, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 2 -1/3 -1। 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 2 -1/5 -1, आई थिंक करेक्ट है। 2 की पावर 4 को क्या कहते हो, 16, और 16 में से आपकी बन जाएगी तो 15 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे 3 का उसके 9 -1 8, और 8 का आधा करेंगे 4 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 25 -1 24, 24 में से ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा कि नहीं, और 15 चौको 60, और 6 चिक्का 36, 360 बन जाएगा कि नहीं उनका योग। अब तुम्हें पता है एवरेज अब निकल आएगा। एवरेज कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से एवरेज निकालने का अब तरीका बिल्कुल ईजी हो गया है। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वहीं पे जाते हैं, ABG पे। क्या होता है, सम क्या ऊपर लिखते हैं सम और नीचे लिखते हैं नंबर, ठीक है। सम मेरा निकला था 360 और मेरे नंबर निकले थे 16। 16 से देखो ये 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 चौको 16, 4 से 90 बार, और यहाँ से कर दो 2 से 45, और 45 का आधा 22 सही 1/2, या इसी को कहते हैं 22.5। जो भी आपको सही लगे वो लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, संख्या 360 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग कैसे निकलेगा वो देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन उठा रहा हूँ, वहीं से समझते हैं।
इसको आप निकालते रहना। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन उठा रहा हूँ, मैंने जैसे लिया 12, ठीक है। इसके फैक्टर मैं बता रहा हूँ, 1 होते हैं, 2 होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 तो होता नहीं, 6 और 12। ओके, अब इसका मैं व्युत्क्रम कर रहा हूँ, इसका इन नंबरों का, और फिर इनको सीधा नहीं जोड़ना, उन्होंने कहा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कर रहे हैं तो 1/1 1 ही होगा कि नहीं, और 1/2 हो जाएगा ये कि नहीं, और ये क्या बन जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा, और ये वाला 1/6 हो जाएगा, और ये 1/12। अब इनको जोड़ पूछा गया है, चलो जोड़ के देखते हैं क्या बनता है आगे चल के। तो ये तो जैसे ही मैंने देखा एलसीएम 12 आएगा, तो ये यहाँ पे 12 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 12 में 6 बार, 6 एकन 6 हो जाएगा। ओके, 3 का 4 बार हो जाएगा यहाँ पे, और 4 का 3 बार, और 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा, और 12 का 12 एकन 12। यही तो बना के नहीं। अब देखते हैं कंपेयर करके इनिशियल से क्या कंपेयर करना है, वो बड़े ध्यान से देखते हैं कि कंपेयर ऐसे होगा कि ये जो है ना 1 2 3 4 6 एंड 12, 1 2 3 4 6 12 की तरह ही है कि नहीं, है कि नहीं। और नीचे क्या आया है 12, मीन्स ये नंबर। तो कभी भी व्युत्क्रम का योग पूछा जाए, किसका, व्युत्क्रम का योग, तो कैसे करेंगे, व्युत्क्रम का योग पूछा जाए ना, तो सम ऑफ नंबर, सम ऑफ फैक्टर ले लो यहाँ पे, सम ऑफ फैक्टर वटे नंबर, यही करना होता है। देखो यहाँ से तुम्हें कन्फर्म हो गया कि नहीं, जो भी नंबर होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ से, संख्या 64800 के सभी गुणनखंडों का गुणनखंड क्या होगा। इसका आप गुणनखंडों का गुणनखंड निकाल लेना, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा, नहीं तो मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। आप बोलो कि सारे क्वेश्चन बोल दे मुझसे कि आप कर लेना। यहाँ पे समझते हैं, एक मैंने नंबर छोटा सा, चलो वही ले रहा हूँ छोटा सा। आप बताओ 15 ले लें, 15 नहीं ले रहे हैं, चलो 72 ले लिया। ओके, 72 लिया। 72 में देखो 1 होगा कि नहीं, इसका 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 नहीं होगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो जाएगा, ठीक है, 25 26 27 28 29 30, यहाँ पे 36 और होगा, और 72 भी हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें मिल गया कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मिले हैं। क्या 11 ही होंगे, इसको देख लो डिवाइड करके, 9 और 8 में टूट जाता है कि नहीं, 9 और 8 में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, और 9 को मैं लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर, और 8 को 2 का क्यूब, एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई से तो ये 3 बन जाएगा, और ये 4 बन जाएगा। तो ये 12 निकलने चाहिए थे, कितने 12, देखो 3 3 6 3 9 10 11, एक कहीं गायब है, वो अभी मैं चेक कर ले रहा हूँ कौन सा गायब है। एक भी है, 2 भी है ना। यहाँ पे एक नंबर गायब है, वो है आपका 36 भी है। हम्म, है तो पूरे 3 3 6 3 9, चलो देख रहे हैं अभी। इस 1 का मल्टीप्लाई मैंने 72 से किया, तो क्या निकलेगा मेरा 72। इस 36 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तब भी आपका 72 है। और यहाँ से देखो 3 का 24 से मल्टीप्लाई किया, तब भी 72 है कि नहीं आपका। और आपका ये 3 का हो गया, 4 का देखो अब यहाँ से,
4 का आपका किससे मल्टीप्लाई, 12 चौको 48 हो जाता है। यहीं से देखो एक गायब है, 18 दूनी 18 गायब हो गया था मेरा। 18 का जैसे ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तब भी 72 होता है। ठीक है, ओके। और 12 का अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 72, और 8 का 9 से मल्टीप्लाई करूँ ना, तब भी 72 ही बन रहा है। तो मुझे इतना कन्फर्म हो गया कि अगर ये नंबर है ना, ये तो नंबर मेरे सारे 72 बन रहे हैं कि नहीं। देखो, पहली बार में भी 72 बना था, दूसरी बार में भी 72, तीसरा बार में भी मल्टीप्लाई 72 बन गया, और चौथी बार में भी 72, पांचवी बार में भी 72, और छठवीं बार में भी 70। मैंने सारे नंबर को 72 ही लिख लिया। मैंने मल्टीप्लाई इस तरीके से किया कि मुझे कुछ मिले यहाँ से। अब जब ये 72 बन गया यहाँ पे, तब देखते हैं ये 72 बनने से क्या फ़ायदा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 72 की पावर 6। यहाँ पे देखो ये 72 और ये 72 मैच कर गया कि नहीं, तो यहाँ तो मैं n लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, इस 6 को देखो, इस 6 के देखने से एक माइंड में एक चीज़ जा रही है। क्या जा रही है कि जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स थे आपके, उसका आधा है कि नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर जो थे ना, उसका आधा है कि नहीं। तो कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उस नंबर की पावर चढ़ाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर का आधा। ये फॉर्मूला मैंने प्रूफ कर दिया है। अब चलो क्वेश्चन का आपका आंसर बता देते हैं जल्दी से। क्या है, संख्या 64800 के सभी गुणनखंडों का गुणनखंड। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा, तो उस नंबर जो है ना 648 को मैं क्या कर लूँगा, 8 यहाँ पे लिख दूंगा, और ये 81 यहाँ पे 25 को लिख, 25 इंटू 4 100 को लिख दूंगा। ये 2 की पावर कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा कि नहीं। यहाँ 81 बनेगा 3 की पावर 4, और 25 5 का स्क्वायर। ठीक है, नंबर आपका तो यही रहना चाहिए 6484। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालते हैं 800। ओके, पावर क्या बनेगी, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो 5 है तो एक एक्स्ट्रा 6 कर देते हैं, 4 है तो यहाँ पे 5 कर लेते हैं, 4 यहाँ पे है तो 5 कर लेंगे, यहाँ 2 पावर है तो एक एक्स्ट्रा पावर 3। ये तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। और इसका क्या करना है, मुझे आधा, 2 से ये काट देंगे 3 बार, तो 3 तिरका 9 और 9 पन्ना 45। 45 किस पे पावर है, ऑप्शन ए पे। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके।